हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 ज्योग्राफी से। तो उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को आज बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, तो सभी पे माता की कृपा जो है बनी रहे। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में किस तरह से हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, या ऐसा क्या होना चाहिए कि कम समय में तैयारी करके भी हमारा जो है न केवल सिलेक्शन हो बल्कि रैंक से सिलेक्शन होना चाहिए। तो उन चीज़ों को लेके हम छोटी छोटी बातें हमेशा करते रहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सिलेबस पे मैंने हमेशा से फोकस करा है कि एक सिलेबस तो सबका कंप्लीट होना ही चाहिए, सबके पास अपने बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। जो भी आपके पास कंटेंट है बुक से पढ़ रहे हो, तो मुझे तो बुक्स का इतना समझ में नहीं आता है, खैर। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि अपने नोट्स जो हैं किसी कोचिंग के हो या किसी कहीं से भी हो, मतलब बुक्स से आप खुद बना रहे हो तो नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए। किसी के नोट्स लेकर आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। तो आप जो नोट्स बनाते हो वो अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाइए। वो नोट्स जो होंगे ना वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और उन नोट्स के में आप कुछ ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उस टॉपिक के बाद में आप एक पेज और छोड़ दीजिए। हर टॉपिक के बाद में अपने नोट्स में एक पेज खाली छोड़ा करो। उसके बाद में जो भी आपको नया कंटेंट मिलता है या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो आपके नोट्स में नहीं था, या जो पेपर सॉर्ट आउट कर सोल्व करते हो आप, तो उन पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको पॉइंट लगा के छोटे छोटे वहाँ पे नोट करिए। अब सिलेबस को लेकर बात करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने या तो कोई कोर्स ले रखा है ऑनलाइन, राइट, या कोर्स से कर रहे हो या सेल्फ स्टडी से कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी क्या होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं से तो हम करेंगे ना। सेल्फ स्टडी कैसे करें, किसको कहते हैं अपन सेल्फ स्टडी? तो जो नोट्स हम प्रिपेयर करें वो तो कहीं ना कहीं से तो हमारे नोट्स प्रिपेयर हो ही रहे हैं ना। तो उन नोट्स को आप फास्टली कंप्लीट करिए। एनसीईआरटी की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्व कीजिए, और अपने नोट्स जो होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम सब मिलके एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हैं ज्योग्राफी से। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा, क्या टेक्निकल नॉलेज मुझे कम है, तो मैं एक मेरे चैनल के नाम से ही एक एजुकेशन टेलीग्राम पे लिंक बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम रेगुलर एक टॉपिक, मैं अपना मेरे पास जो नोट्स हैं उन रेगुलर एक एक टॉपिक का मैं कंटिन्यू उसमें एक पीडीएफ रेडी करके मैं सबको स्टूडेंट्स को भेज दूंगी। और बाकी स्टूडेंट्स के पास में भी जो भी अच्छा कंटेंट होता है, अच्छे नोट्स होते हैं, या कुछ कोई भी अच्छी चीज़ होती है जो अपने भाई बहनों के साथ, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो सभी हम मिलके शेयर करते हैं एक दूसरे को, और अच्छा नॉलेज जो है वो सभी को प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, सबको हेल्प मिलेगी, आपको, आपसे मेरे को हेल्प मिलेगी, मेरे से आपको हेल्प मिलेगी, और हम यहाँ पे सब सीखने वाले हैं। तो सबको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं आपको इन्फॉर्म भी करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक राजस्थान एजुकेशन हब के नाम से चैनल बनाया है। हालांकि उसमें अभी तक मैंने किसी को ऐड नहीं किया है, स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, आज ही बनाया है मैंने उसको। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उसमें कुछ थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर लें। उसके बाद में हम ज्योग्राफी का रेगुलर, मैं अपने पास जो भी कंटेंट है उसका एक कंप्लीट टॉपिक का मैं एक पीडीएफ रेडी करूँगी, और सभी स्टूडेंट्स को है तो वो सेंड करती रहूँगी। तो ये तो हुई ये बात। अब एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज और पिछले साल के जो पेपर है, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज़रूरी है पिछले साल के जो पेपर्स हैं, तो वो पेपर्स भी मैं लेके आ रही हूँ। और वो पेपर मैं सबको अपने चैनल पे ही सोल्व करेंगे अपने सारे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पिछले सालों के पेपर जो है ना, वो हमें एक एक क्वेश्चन हमारे पास रटा हुआ होना चाहिए। तो हर क्वेश्चन को हमें रटना है, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें रैंक चाहिए। तो उन क्वेश्चन पेपर को हम बार बार सोल्व करेंगे। और सोल्व करने से क्या होगा कि जब मेरे साथ आप सोल्व करोगे, नेट ऑनलाइन सोल्व करोगे ना, तो आपको भी वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी। तो क्या होता है ना कि साथ से अच्छी पढ़ाई होती है। तो हम साथ में मिलके सारे जो है लास्ट ईयर के पेपर जो हैं वो भी मैं मंगवा रही हूँ, तो हम सारे मिलके साथ में सोल्व कर लेंगे। कोई भी समस्या नहीं होती है, समस्या होती है सिर्फ दिमाग की कि हमसे नहीं हो सकता, या हम नहीं कर सकते, या ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे पास आती है। हमने क्या करना है कि अच्छे से स्टडी करनी है और हमारे टाइम टेबल को मैनेज करना है। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि एक अपने अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मैंने मतलब ही समझाया था कि मेरे मेरे मतलब में डिसिप्लिन क्या होता है कि यदि हमने रेगुलर 7 बजे उठना है, 7 बजे हमने पढ़ने बैठना है ना, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। 7 बजे बैठना है तो बैठना ही है। किस तरह से हमने दोनों सब्जेक्ट को, दो दो पेपर है हमारे, मजाक नहीं है। फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, तो इसके लिए जो मेहनत लगेगी वो भी बहुत बड़ी लगेगी। तो इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि पहले हमने सुबह उठते ही सबसे पहले फर्स्ट पेपर को पढ़ना है, और उसके बाद में हमने हमारे सब्जेक्ट को, और मैनेजमेंट, हिस्ट्री और करंट जीके के लिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग सोचोगे कि न्यूज़पेपर रोज रोज कौन देखेगा, तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, दैनिक भास्कर का ऐप आता है,
वो ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और रेगुलर उसको सुबह मतलब उठते ही सबसे पहले उसको देखो। और उसके जो पहला फ्रंट पेज आता है ना, वो आप ज़रूर देखो। स्पोर्ट्स वाला आप ज़रूर देखिए। बाकी जो न्यूज़ आती है वो देखनी ज़रूरी नहीं है। यदि आपने 5-10 मिनट भी रेगुलर वो न्यूज़ ऐप देखने की हैबिट डालोगे ना, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब दूसरी बात कि मोबाइल का मिसयूज़, हमें खुद को नहीं मालूम पड़ता कि हमारा कितना टाइम मोबाइल में मिस हो जाता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले हाथ में फ़ोन लेते हैं। फ़ोन लेने के बाद में 10 से 15 मिनट तो हमारा फ़ोन ऐसे ही, जैसे व्हाट्सएप चेक कर लिया, मैसेज चेक कर लिए, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, पता नहीं कितने सारे बच्चे आईडीज़ बना के रखते हैं। उनमें सब में 10-10 मिनट भी यदि आपके जा रहे हैं ना, तो टोटल आपका आधा से पौना घंटा तो आपका पढ़ाई शुरू करने से पहले ही निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि मोबाइल से थोड़ी दूरी रखिए, एकांत में बैठ के पढ़ाई करिए, एकांत में रहिए। आप घरवालों से अब थोड़ा बातचीत करना, इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम कर दीजिए और सिर्फ़ खुद पे ध्यान दीजिए। और आज का दिन इतना अच्छा दिन है, तो एक आज से भी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं पढ़ने की। एक डेडिकेशन लाइए अंदर कि हमने ये सब करना ही है। तो मेरे जो आज के टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो क्या थे कि मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि आपको जो है खुद के अंदर एक डिसिप्लिन लाना है। पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके लिए 8 से 10 घंटे आपके पास होने ही चाहिए। उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। और छोटी-छोटी कोशिश कीजिए आप। छोटी-छोटी कोशिशों से ही हमारे जीवन में कितने सुधार हो जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ़ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है कि सिर्फ़ हम पढ़ रहे हैं। हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि हमने क्या पढ़ना है, कितने दिन में कौन-सी बुक कंप्लीट करनी है। ये एकदम टारगेट फ़िक्स होने चाहिए कि अब मैनेजमेंट को क्या मानते हो आप? सभी स्टूडेंट्स कहते हैं मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ़ 15 दिन की मैनेजमेंट है सारी। अगर आपने मैनेजमेंट को भी मैनेज कर लिया 15 दिन में, तो आपका 15 दिन में मैनेजमेंट जाएगा, 15 दिन में आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी और 15 दिन में ही आपकी फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री हो जाएगी। 15-15 दिन में यदि एक-एक सब्जेक्ट जा रहा है, और सोचो यदि हम 2-2 सब्जेक्ट करें तो हमारा फर्स्ट पेपर बहुत आसान हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो है, पहले से मैंने बताया है कि अभी 150 नंबर का हमारा सिर्फ सब्जेक्ट आने वाला है। तो सब्जेक्ट को आप पूरा टाइम दीजिए। और सब्जेक्ट की कोई भी समस्या होती है, आप व्हाट्सएप पे आप यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, सब डिस्कशन कर सकते हैं। और उसके लिए हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। उस ग्रुप के ऊपर जो भी एजुकेशन संबंधित हमारे पास सामग्री होगी, हम सब मिलके उसको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। और खुद को मोटिवेट रखिए। ऐसे नहीं कि अब क्या होगा। और टाइम, रियली में टाइम बहुत कम है। मैंने पहले भी बोला था कि फरवरी, मार्च हमारे लिए ये 2 महीने वो महीने हैं जो हमारे सिलेक्शन करवाएँगे। अप्रैल में या मार्च में वैकेंसी आ जाएगी, उससे पहले-पहले सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस होने के बाद में हमें नहीं जाना कहीं पे। जब सिलेबस आ जाए ना, तो हमारे पास ऐसे रजिस्टर पे रेडी होने चाहिए सारे नोट्स कि अच्छा राजस्थान जीके पढ़ना है, अच्छा ये कंप्लीट है। इंडियन जीके पढ़ना है, चलो ये कंप्लीट है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंडियन जीके के तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो उस फ्रेंड से लेने थे, वहाँ से लेने थे, वहाँ से लेने थे। ये सब नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप पहले ही सोच लेना कि 20% आप माइनस में हो। अगर आपके पास कंप्लीट अच्छे नोट्स खुद के बनाए हुए एग्जाम तक नहीं है ना, तो 20% आप माइनस में जा रहे हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जिन भी मेरे साथ में जिनका भी सिलेक्शन हुआ, सबसे मैंने यही पूछा तो सबने एक ही बात बोली थी कि एग्ज़ाम की डेट आने तक, एग्ज़ाम की जो वैकेंसी आई थी, उससे पहले-पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे, हमारा रिवीजन चल रहा था, एमसीक्यूज़ चल रहे थे, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो टेस्ट सीरीज़ का हम कैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे? उससे होगा क्या फिर? उससे आएँगे नेगेटिव थॉट्स और हम जाएँगे डिप्रेशन में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिलेबस जो है, अपनी जो रफ्तार है पढ़ने की, उसको बढ़ाइए, उसको तेज़ करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को डबल कर दीजिए। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे पे लाइए और मोटिवेट होइए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं भी बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अपना टारगेट सेट करके जाइए। सुबह जल्दी उठने की आदत तो आप सभी को डालनी ही पड़ेगी कि 4 बजे उठना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ 3:30 बजे उठिए, ताकि 3:30 से 4 बजे तक आप चाय-वाय पीते हो, बैठते हो पढ़ने के लिए, तो आपका आधा घंटा वैसे ही चला जाएगा। तो 3:30 जल्दी उठने की आदत डालिए, खूब मेहनत करिए, खूब। जब तक कि आपका शरीर जवाब ना दे दे, तब तक आप मेहनत कीजिए। और उसके बाद जब आप फर्स्ट ग्रेड लग जाओगे ना, तब आप सबके लिए एक उदाहरण बन जाओगे कि उसको देखिए उसने कितनी मेहनत की थी। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की जो नौकरी है, वो बहुत ही खूबसूरत सी नौकरी है। जब भी ऐसे डिप्रेशन आता है या डीमोटिवेट होते हो, तो एक बार सोच के देखिए कि जब फर्स्ट ग्रेड की आपके पास जॉब होगी, तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि हार्ड वर्क करिए, जब तक पढ़िए कि जब तक थक के गिर नहीं जाओ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पे मैंने अपना ग्रुप का नाम मैंने आपको बताया ही है, मेरे चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे ज्योग्राफी का ग्रुप रहेगा। वहाँ पे मैं रेगुलर आप सभी को जो भी टेस्ट पेपर होंगे या जो भी मेरे पास कंटेंट होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।